हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो आपका अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन एवं विश्लेषण, जो 10 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं गद्यांश से पैट एग्ज़ाम में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये पहली क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन गद्यांश को सॉल्व करते हैं और आसानी से आप 10 में से 10 नंबर दोस्तों बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे अपने तैयार कर लेते हो पैट एग्ज़ाम में। दोस्तों ये वो प्रश्न होते हैं जो आपके जो पैट एग्ज़ाम है उसमें आपका स्कोर बहुत ही अच्छा यहाँ पे होता है, गेन होता है। इसकी सहायता से आप दोस्तों ये नंबर ये समझ लीजिएगा, अगर आपके समझ में आ गया तो फ्री में ही आपको ये 10 नंबर मिलते हैं। बस आपको इन्हीं में से जो ये गद्यांश दिया हुआ है इन्हीं में से आपको प्रश्न ढूंढने होते हैं। 2 गद्यांश होते हैं 5-5 नंबर के। तो इनको समझते हैं कि किस तरीके से इनका आंसर देते हैं और कहाँ पे आंसर छुपा होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है। इनको यहाँ पे हम तैयार करेंगे और फ्री में 10 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए दोस्तों, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों और वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ पे हम एक कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं पैट 2025 की। तो देखिए कैसे प्रश्न यहाँ पे बनता है। आपसे एग्ज़ाम में कहता है कि अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न दीजिए। मतलब ये खुद कह रहा है कि अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्या है कि आपको जो प्रश्न दिए हुए होते हैं इसमें इसी से प्रश्न आपको ढूंढने होते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाना होता है अलग से। जो इसमें बताया गया है उस पैरे के अकॉर्डिंग ही आपको उस चीज़ का आंसर देना है, उस प्रश्न का। यदि आप उस गद्यांश के अनुच्छेद के अनुसार जो है आप आंसर नहीं देते तो वो आपका गलत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं पहले ध्यान से। अनुच्छेद को पूरा ध्यान से एकदम शांत मन से एकदम पढ़ना है। चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलना है, जो मुख्य मुख्य चीज़ें आपको लगें। पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के इनको उत्तर देने हैं इस अनुच्छेद को पढ़कर। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक देने हैं। ठीक है, 1 से 5 तक के देने हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। मतलब नहर और नदी पर जो जल का प्रवाह है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? बांध का प्रयोग किया जा सकता है। बांध की यहाँ पे बात हो रही है। बांध जो हैं वो लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। मतलब कौन कौन से हो सकते हैं? लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की बात की है, लघु, मध्यम और बड़े आकार। इस तरीके से अंडरलाइन करके चले मुख्य मुख्य चीज़ों को। आगे बात करें कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि बड़े जो बांध होते हैं उनका निर्माण करना अधिक जटिल होता है। क्यों होता है? क्यों इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, क्या अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। ठीक है, आगे बात करें, बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी, किस किस से? कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इसमें पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है। ठीक है, कई बांधों का तल क्या होता है? चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सकें। आगे बात करें, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या। देखिए ये चीज़ें अच्छी होती हैं। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार, ये 3 चीज़ें हैं। इनके होने से जल की मांग क्या है? बढ़ती जा रही है। जल की मांग बढ़ती जा रही है किसके कारण? वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन, वर्षा का जल का यदि आप संचयन करें तो मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल को भूमि से संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। वर्षा जल संचयन क्या है? मुख्यतः भवनों की छतों पर जो है इकट्ठा किए गए जल को भूमि से संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए।
तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ खत्म हो गया। आप चाहें तो एक बार और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए व्याख्या। जो प्रश्न है आपको मैं बता दूं, इसका आंसर आपको अनुच्छेद के अनुसार देना है, गद्यांश के अनुसार। तो प्रश्न है आपके सामने कि बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है। तो ये हमने पढ़ा है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है, ये हमने देखिए यहाँ पे बात की थी। ये रहा कि ये रहा ना, बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक जटिल होता है। क्यों होता है? अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होता है। ये लाइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखेंगे क्या है कि कम जरूरत होने के कारण नहीं, जनता के लिए हानिकारक होने का कारण नहीं, व्यर्थ के खर्चों और शक्तियों का दुरुपयोग के कारण नहीं। देखिए ये है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, यही तो हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए फ्री में आपका 1 नंबर यहाँ से तैयार हो गया और इसी तरीके से 10 के 10 नंबर यहाँ से तैयार होते हैं। चलिए बस थोड़ा सा समझने की बात है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या है दूसरा प्रश्न कि जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो ये भी पढ़ा था हमने, क्यों बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या और कृषि में विस्तार, यही तो कारण है। ये तीनों ही तो कारण हमने पढ़े थे जल की मांग के बढ़ने के। ठीक है भाई, ये थोड़ी थे कि वृद्धि, वनों में वृद्धि नहीं, तापमान में वृद्धि ये भी नहीं पढ़ा था, कृषि में ह्रास नहीं, और ये प्रदूषण में वृद्धि ये भी नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, कहाँ पे है जल की मांग में बढ़ती वृद्धि क्यों है। ये रही देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं कि वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि और कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। 3 रीज़न थे ये, हमने पढ़े थे। तो इस तरीके से अंडरलाइन करके आप जब पढ़ोगे चीज़ों को तो काफ़ी आसान हो जाएगा इन प्रश्नों का उत्तर देना। चलिए अगला उत्तर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जल संचयन वह है जिसमें ... सही कथन से वाक्य पूरा करें। जल संचयन क्या है? वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि से संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, यही तो वर्षा जल संचयन है। यही तो पढ़ा था हमने भाई, वर्षा जल भवनों की छतों पर इकट्ठे किया जाता है। कुछ हद तक ये भी ठीक है, वर्षा जल को आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। जल, देखिए ये दोनों जो प्रश्न हैं, ये दोनों जो उत्तर हैं सी और डी, ये पहले ही प्रश्न में समा रहे हैं और पहला उचित उत्तर यहाँ पे है, उचित विकल्प है। दोनों चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है, तो इसलिए उचित उत्तर होगा ऑप्शन ए। इनको मत लगाया ना कि सर ये भी तो हैं उसमें, ये दोनों ही हैं और दोनों इसमें दे रखे हैं पहले में। ठीक है, ये समझना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जल को पानी की टंकियों अथवा बड़े बर्तनों में भरकर, ये कोई बात नहीं की गई है, पूरे पैराग्राफ में कोई बात नहीं की गई इसकी। ठीक है, इन दोनों की बात है, तो ये एक ही प्रश्न में है, इसलिए जो उचित उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर अगला देखिए, एक सवाल आपका यहाँ पे जो एक प्रश्न जो है आपका सामान्य हिंदी से पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया, इसी में से गद्यांश में से एक कोई शब्द ले लेगा, जैसे कि ये ले लिया जल संरक्षण। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है, ये आपसे पूछ लिया है। तो कभी कभी ये पूछ लेगा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। कौन कौन से? विलोम शब्द, संधि, याद रखना मैं आपको बता रहा हूँ। देख, तो एक तो आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता है, विलोम शब्द ये तो आप पढ़ोगे ही हिंदी में 5 नंबर के लिए, पर्यायवाची आपको पढ़ना है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ना है और समास विग्रह आपको पढ़ने हैं। ये 4 से 5 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। आपका जो 1 नंबर ये इस तरीके का आता है, सामान्य हिंदी का 1 नंबर का आता ही है, ये आराम से कर पाओगे। जल संरक्षण का सही समास विग्रह आपको बताना है। ऑप्शन है जल का संरक्षण, तत्पुरुष समास। संरक्षण का जल ये नहीं होता, संरक्षण किया गया जल नहीं, जल के लिए संरक्षण नहीं। जल संरक्षण का अर्थ होता है जल का संरक्षण करना, मतलब तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है ये समझ लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, ऐसे जल संरक्षण जल का संरक्षण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, 1 नंबर के लिए आपको पढ़ना है जो मैंने बता दिए। अब अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 5वां प्रश्न है कि बांध का निर्माण किया जाता है, वाक्य को पूरा कीजिए।
बांध का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? चट्टान, लकड़ी, मिट्टी द्वारा। पढ़ा तो था। केवल लकड़ी मिट्टी से, ये भी पढ़ा था। कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी, मिट्टी से या केवल कंक्रीट से? देखिए केवल लकड़ी मिट्टी से नहीं, ये तो गलत है। केवल कंक्रीट द्वारा, ये भी नहीं है। और अब बचे ये और ए और सी। इनमें जो बांध का निर्माण है वो कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं तो इसलिए ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखिए ये UPSSC वीडियो की परीक्षा जो हुई है 2023 में, उसमें पूछा गया ये पैराग्राफ था, अनुच्छेद। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं और इसी तरीके से दोस्तों हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, कैसे आपको इनके प्रश्न हल करने हैं। और फ्री के 10 में से 10 नंबर आपके यहाँ पे, फ्री के 10 में से 10 नंबर आप आसानी से कर जाओगे। वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। बहुत कम समय बचा हुआ है।